दीवार पर टंगी सास। पंजाबी में कहावत होती है, सास या तो चंगी होवे या सास दीवार नाल टंगी होवे। संगीता की शादी भी ऐसी परिवार में होती है जहां उसकी सास दीवार से टंगी होती है। शादी के पहले दिन ही संगीता के ससुर और पति सास की फोटो के सामने ले जाकर कहते हैं, बेटा बेटा संगीता, ये तुम्हारी सास थी। बहुत नेक और भली, लेकिन थोड़ी गुस्सैल थी। गुस्सा आने पर सब तहस नहस कर देती थी। पर अब ये इस दुनिया में नहीं है। हाँ संगीता, माँ होती तो तुम इनकी कोई बात टाल नहीं सकती थी, वरना तो माँ घर में भूचाल ले आती। संगीता मन में कहती है, अच्छा हुआ ऐसी औरत इस घर में नहीं है। जैसे संगीता सास के फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है तो वो दिखती है कि सास की फ़ोटो के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। वो मुस्कुराने लगती हैं। तो संगीता अपनी आंखें मलते हुए अपने ससुर जी से पूछती है, माँ की तस्वीर तो स्माइल कर रही है। ना ना बेटी, ये कैसे संभव है? जरूर तुम्हें कोई गलती हुई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है तुम शादी की सारी फॉर्मेलिटी करते करते थक गई हो। तुम्हें आराम की जरूरत है संगीता। संगीता की बात को इग्नोर कर सारे लोग कमरे में चले जाते हैं। वैसे संगीता की सास की फ़ोटो पर एक्सप्रेशन बदलते ही रहते हैं। अगले दिन संगीता पति और ससुर को काम पर भेजकर सफाई करती होती है। टेबल ठीक से साफ करो। ऐसे भी कोई टेबल साफ करता है? इससे अच्छा तो ये गंदा ही था। किसी किसी औरत की आवाज़ सुन संगीता दंग रह जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। फिर वो अपना काम करने लगती है, लेकिन इस बार आवाज़ बिल्कुल उसके कान के पास से आई। तो संगीता समझ जाती है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मेरा घर है ये। जब तक मैं थी चमका कर रखती थी। हर एक चीज शीशे की तरह थी। तुम्हें तो ना सफाई आती है ना कुछ पता है। क्यों तुम्हें मेरे घर की जिम्मेदारी दे दी गई है? पता नहीं तुम में मेरे बेटे को क्या दिखाई दिया। मैं होती तो एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगा देती। अब संगीता को ये समझने में देर नहीं लगती है, ये आवाज़ कहीं और से नहीं, दीवार पर टंगी उसकी सासू माँ की फ़ोटो से आ रही है। तब संगीता अपनी सासू माँ के फ़ोटो के पास जाती है और हाथ नमस्ते जोड़कर सासू माँ। कहती है, मुझे तो कल ही लग रहा था कि दीवार में कुछ काला है। वो दीवार नहीं, दाल होती है पगली। सही पकड़े हैं सासू माँ। तो क्या हो गया आपको जो आप यहाँ भी चैन से नहीं बैठी हैं? सुना मैंने आपका व्यवहार काफी गुस्से वाला था। चुप रह तू। ज्यादा बकर बकर ना कर। घर का काम करना तो आता नहीं। आई है मुझसे बहस करने। हाँ, देखिए सासू माँ, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करिएगा। तभी तभी पीछे से संगीता का पति आता है। संगीता, किससे बात कर रही हो? कौन है वहां? संगीता की आपकी माँ से कह रही थी कि मुझे काम करना आता। अरे संगीता, माना सास के ताने हर बहू को अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ तो माँ है ही नहीं। तुम तो फोटो से ही। तुम भी लाजवाब हो संगीता। किसी को विश्वास नहीं होता है। संगीता अपनी मरी हुई सास की फ़ोटो से बातें करती है, लेकिन संगीता को अब इस चीज़ की आदत सी हो गई है। वे डेली साफ सफाई करते टाइम अपनी सास से बातें करती है, उनसे पुराने ज़माने की बातें पूछती है, उनसे तीज त्यौहार के बारे में पूछती है, कैसे मनाया जाता था घर में, नए नए व्यंजन की रेसिपी पूछती है उनसे। अब संगीता और उसकी सास का रिश्ता एक पक्के दोस्त की तरह हो गया था। संगीता को अपनी सास की बातों की आदत सी पड़ गई थी। दोनों एक साथ रहने लगे हैं हंसी खुशी, और संगीता अपनी हर बात अपनी सास के साथ शेयर करती है। तो ये होता है एक अच्छी सास बहू का रिश्ता।